Hello guys, welcome to Prep and Peace। वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक एप्टीट्यूड का डिस्कस करने वाले हैं जो कि है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप वाले टॉपिक में होता क्या है कि जैसे कुछ लोग दो फ्रेंड्स या दो से ज़्यादा लोग फ्रेंड्स मिलके रिलेटिव्स मिलके क्या करते हैं, कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हैं किसी बिजनेस में या किसी भी फर्म में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसका प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आज के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे कि उसका फंडामेंटल्स, ठीक है, पार्टनरशिप वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है या किस टाइप का प्रॉब्लम्स होता है इसमें। ठीक है, तो ये फंडामेंटल्स एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको या ध्यान में रखेंगे हम लोग कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट। अब ये फॉर्मूला क्या बोले इसको, ये नॉर्मली आप समझ सकते हैं कि जो जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा उसको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा, जो जितने ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्ट करेगा उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिलना चाहिए। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ लिखा गया कि प्रॉफिट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट, मतलब आप ज़्यादा पैसा लगाइएगा तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। सिमिलरली प्रॉफिट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, मतलब जितना ज़्यादा समय के लिए पैसा लगा के रखिएगा उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, आपने ज़्यादा समय तक पैसा लगा के रखा है। तो इस तरह का हम लोग, ये है फंडामेंटल्स इस टॉपिक का। अब हम लोग क्या देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, जिसको सॉल्व करेंगे हम लोग और समझेंगे किस टाइप से इसका क्वेश्चन बनता है पार्टनरशिप का। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि बीना एंड मीना, ये दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, स्टार्टेड ए बुटीक। ये लोग क्या स्टार्ट की, बुटीक स्टार्ट करी, ठीक है, विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 35,000 एंड 56,000 रेस्पेक्टिवली। अब यहाँ रेस्पेक्टिवली वर्ड लगा हुआ है, मतलब पहला वाला जो है बीना ने इन्वेस्ट किया है, बीना 35,000 रुपये लगाई है और मीना 56,000 रुपये लगाई है। ठीक है, तो बीना शेयर इन प्रॉफिट इज 60,000। अब जो प्रॉफिट हुआ उसमें बीना को कितना पैसा मिल गया प्रॉफिट का, 60,000। देन फाइंड द टोटल प्रॉफिट अर्नड बाय देम। यदि बीना को अकेले का प्रॉफिट 60,000 का हो गया तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ ये पूछा जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बीना रेशियो में लिख देते हैं बीना और मीना को। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है 35,000 और 56,000, उसको लिख देते हैं एज इट इज़। अब इफ़ टाइम नॉट गिवन, यहाँ पे टाइम तो नहीं दिया हुआ ना कि कितने देर तक इन्वेस्टमेंट लगा के रखी है बीना और मीना ने। ठीक है, तो हम लोग मान के चलेंगे कि 1 साल, क्या मान के चलेंगे कि 1 साल तक लगा के रखी है। नहीं भी मानने से भी चलेगा, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल मान के चलते कि 1 साल तक इन्वेस्टमेंट लगा है। और सिंपली इन्वेस्टमेंट रेशियो विल डिसाइड प्रॉफिट रेशियो। यदि टाइम नहीं दिया हुआ है तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही बताएगा कि प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों के बीच में। देखिए, कोई भी बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, दो आदमी मिल के खड़ा किया उसको, जितना जितना पैसा लगाया, अब जो प्रॉफिट आएगा वो दोनों में उसी हिसाब से बटेगा ना, जितना पैसा जो लगाया था उसको उतना ही मिलेगा, जो ज़्यादा पैसा लगाएगा उसको ज़्यादा अमाउंट मिलेगा। तो उसी तरह का ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि 1 साल के लिए, तो ठीक है, हमेशा हम लोग जनरली क्या करते हैं ना, मंथ में लिखते हैं। तो 35,000 रुपया बीना ने लगाया 12 महीने के लिए, मीना ने कितना लगाया 56,000 रुपया 12 महीने के लिए। अब ये 12 कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए बोले थे कि नहीं भी मान सकते हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का ही रेशियो हो जाएगा। ठीक है, फिर 30 कैंसिल हो गया, 35:56, या इसको 7 से कैंसिल किए 5 और 8, तो 5:8 आ गया। यानी ये रेशियो में ही प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हम लोग रेशियो वाला टॉपिक भी कर चुके हैं। तो 5:8 के रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी 5 पार्ट जो भी प्रॉफिट होगा उसका 5 पार्ट यदि बीना को मिलता है तो 8 पार्ट मिलेगा मीना को। अब यहाँ पे गिवन क्या है कि बीना का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है 5, यहाँ पे तो दिख रहा है 5 ना, तो 5 रेशियो का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 60,000। ठीक है, बीना का शेयर कितना है प्रॉफिट में 60,000, तो 5 रेशियो का वैल्यू 60,000, तो 1 रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा 60,000 डिवाइडेड बाय 5 यानी 12,000। ठीक है, तो 12,000 एक रेशियो का वैल्यू हो गया। अब टोटल प्रॉफिट क्या है, बीना को मिला 5 और मीना को मिला 8, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा, यानी 5 + 8 यानी 13 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा 13 गुना 1 रेशियो यदि 12,000 है तो 13 रेशियो क्या होगा 13 × 12,000, यानी 1,56,000 का प्रॉफिट टोटल
उन लोगों को हुआ था, तभी जाके बीना को 60,000 मिला था। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था कि मीना को कितना मिलेगा, तो बस ये टोटल अमाउंट में से क्या करेंगे, बीना का माइनस कर देंगे तो मीना वाला पता चल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि 1 रेशियो का वैल्यू निकाल चुके हैं, तो यदि हम 8 रेशियो का वैल्यू निकाल देंगे तो क्या पता चल जाएगा कि मीना को कितना प्रॉफिट का शेयर मिला होगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिलेगा पार्टनरशिप वाले टॉपिक में। अब अगले वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ धीरे धीरे करके पार्टनरशिप के सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है।